में सब लैंग्वेजेस को प्रायोरिटी दी जाती है या मेरे ख्याल से एक जो इमोशन है उसके लिए कोई बॉर्डर नहीं है, कोई नहीं। लैंग्वेज या कोई रीजन, कोई चीज है ना। दो ही इमोशन है, जैसे हैप्पीनेस एंड सैडनेस। ये जानवर में भी सिमिलर है, अलग रीजन में भी, अलग कम्युनिटी में, दुनिया की किसी भी कोने में जाओ सिमिलर है ना। कोई सैड होगा तो ऑब्वियसली वो रोएगा। तो ये सब इमोशन, एक, हम किसी चीज को बैरर नहीं बनाना चाहिए। जैसे मैं ये बोलता हूँ कि मुझे तो कन्नड़ नहीं आती, लेकिन मैंने जब एक कंचीवरम पिक्चर है बेस्ट ऑफ इंडियन सिनेमाज की, काफी सारे अवार्ड अपने नाम किए हैं उसने, तो वो एक मलयालम पिक्चर है। तो उसको देख के मुझे ये लगा कि नहीं यार, बीइंग ए फिल्म मेकर इज मोर देन बीइंग ए टीचर। क्योंकि मेरे ख्याल से एक टीचर तो पढ़ाता है, लेकिन एक फिल्म मेकर पढ़ाता भी है और उसको प्रैक्टिस भी करता है। इज डूइंग बोथ थिंग्स टुगेदर। तो वो चीज ने मुझे काफी प्रभावित किया। कंचीवरम अगर आप भी देखेंगे तो उसमें इतना अच्छा मैसेज है, एक जो पुराने मूवी का जो नाम क्या है फिर से? कांचीवरम, कांचीवरम वो कांचीवरम, ओके। आपको, या वो आपको सबटाइटल में मिल जाएगी, यहाँ पे यूट्यूब पे भी मिल जाएगी कांचीवरम। उसमें प्रकाश राज लीड एक्टर है। और जो सबसे बड़ी बात, पिक्चर में कोई गाना नहीं है और इतनी हार्ट टचिंग पिक्चर है, आप यकीन नहीं करेंगे। उसने मुझे प्रभावित किया। नहीं यार, ये तो ठीक है, सिंगर एक्टर तो ठीक है, लेकिन फिल्म मेकर बनना तो मेरे ख्याल से ये सब लेवल से एक एक ऊपर है। इट्स और एक ग्लोबलाइजेशन पे एक पिक्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे एक पिक्चर आई थी, भारत स्टोर्स, कन्नड़ पिक्चर है, वो भी बेस्ट ऑफ इंडियन सिनेमाज में है। वो भी आप देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि नहीं यार, पिक्चर तो है, लेकिन जो आजकल चीजें जो बन रही है ना, उससे काफी हटके हैं। और एक जो हमारी जो डेली जो लाइफ है उसके साथ जुड़ी हुई है ना। All right, तो we'll take a short break now. We'll ask Nazir bhai to sing one Bollywood song, Nina. यस इफ ही इज रेडी। Okay, go ahead, please. ओके। तो बॉलीवुड में काफी सारे सॉन्ग हैं आपका जो फेवरेट मुझे जो भी अपनी है. पसंद। एक रिसेंटली एक सॉन्ग आया था अरिजीत सिंह का, बंदेया सॉन्ग आया था इसका, जब हैरी मेट सेजल पिक्चर है उसका यस। सॉन्ग है, अरिजीत सिंह ने गाया है वो। चल चल वे तो बंदेया उस गलिए जहाँ कोई किसी को न जाने, क्या रहना वहां पर, सुन बंदिया जहां अपने ही ना पहचाने, रह गए हैं जो तुझ में मेरे लम्हे लौटा दे, मेरी आंखों में आके मुझे थोड़ा रुला दे। चल चल वे तो बंदेया उस गलिए जहाँ कोई किसी को न जाने, क्या रहना वहां पर, सुन बंदेया जहाँ अपने ही ना पहचाने। थैंक यू। Yes, music has no limits. You can sing in all languages. That's good. So that's very तो nice. आई एम ट्राई इन पंजाबी, पंजाबी में भी गाता हूँ मैं पंजाबी। एंड ये मैंने पहले भी बोला, देखो म्यूजिक हैज नो बैरियर। भोजपुरी में भी काफी सारे अच्छे अच्छे गाने हैं। तो एक कुछ सैंपल हो म्यूजिक की जाए. कोई ऐसी कोई बैरियर नहीं है कि कहाँ पे ये चीजें हैं। तो एक म्यूजिक ऐसी चीज है, यू नो, जो एक It relaxes me. मुझे खुद आता नहीं है गाना, पर फिर भी जब मैं गुनगुनाती हूँ मुझे लगता है कि it really relaxes a person. आप जिस मूड में होते हैं वैसे ही मूड के गाना आपको। और बॉलीवुड में तो हर उसमें मेरा फेवरेट टाइम था गुरुदत्त, और वो अपने टाइम से उन्होंने काफी अच्छी मूवीज बनाई। तो काफी लोग हैं आजकल भी डायरेक्टर्स, पर आई थिंक मेरे टाइम का मुझे गुरुदत्त वाज द वन आई यूज्ड टू लाइक हिम एज ए एक्टर, एज ए फिल्म मेकर। उनमें भी सब क्वालिटीज थी आई थिंक। एक और क्वेश्चन. देखो,
Yeah, go ahead. Do you play any instrument, Nazir? या मैं हारमोनियम प्ले करता हूँ, लेकिन हारमोनियम भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है एक्चुअली। घर पे काफी सारी मतलब ये रहती हैं इसमें, घर पे भी कई इस तरह की जो मतलब बंदिशें हैं या हाँ, restrictions, चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। मैं एक मेरे मतलब होम के एक साइड में मॉस्क है, प्रेयर वहाँ पे होती है ना, तो किसी को कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो इस चीज के काफी सारी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है ना। तो True. ये जरूरी नहीं कि हम अपने शौक या अपने पैशन के लिए किसी और की फीलिंग्स का हर्ट करें, तो काफी सारी चीजें तो वो एक इंटीग्रेशन बन के रह जाती हैं। तो मेरे ख्याल से हम हमारा बाहर कहीं प्रोग्राम होता है तो वहाँ पे हम खूब ये सब चीजें यूटिलाइज करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए नीना, आई एम सॉरी जस्ट आस्किंग क्वेश्चंस ना, कि Yes, no, that's good. आप जो एक्टिंग करते हैं फ्यू रोल्स इधर उधर, is there a requirement or it's your choice that you have to put a beard there? तो ये तो कहना मुश्किल है एक्चुअली। रिसेंटली जो मैंने रोल किया है ये अपनी दिवाकर बनर्जी की पिक्चर में, जी। तो उसमें वो लोगों ने काफी मेरी दाढ़ी वाड़ी रखवा दी, तो मैंने एक्चुअली बियर्ड को शेव नहीं किया काफी टाइम। तो उन्होंने बोला कि रिक्वायरमेंट ही ऐसे है, तो ऊपर से विग लगा दिया, तो उसको अलग से मेकअप वगैरह करके। अच्छा, हाँ, अच्छा। तो उसको अलग से मेकअप करके, तो अलग से जो हमारा मेरे ख्याल से 70s 80s का जो एक फ्लेवर था वहाँ पे, जो वेयरिंग जो ड्रेस वगैरह का उसमें वो रहता था, तो वो सब उन्होंने कॉस्ट्यूम वगैरह का वही एटमॉस्फेयर क्रिएट किया। एक्चुअली द पिक्चर इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स विच प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पास्ट। तो उसी के हिसाब से एक और सवाल है, लेकिन आप जो दाढ़ी वाड़ी ग्रो कर रहे हैं, तो कुड बी अबाउट religion, about a region also, okay, require everybody wears jari, but given a choice you have no problem, a director says we don't need beard on the shots, so it's no problem that there's no restriction on you to have the beard taken out? नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। Okay. देखो, मेरा एक चीज मानना है कि देखो, अगर हम कहते हैं कि एक शेर है, इसलिए मैं ये सब चीजों को बहुत मानता हूँ। देखो, एक कहते हैं कि शायर की जुबान से खुदा बोलता है, तो एक शेर में है कि मस्जिदें हैं नमाजियों के लिए, अपने दिल में कहीं खुदा रखना। तो वो खुदा को हम अपने दिल में रख सकते हैं ना, तो बियर्ड पे थोड़ी बैठेगा, है ना। ट्रू। नहीं, तो रिक्वायरमेंट ये एक देखने का एक नजरिया होता है ना, देखने का एक नजरिया होता है। हाँ, वो अलग चीज है, एक लुक के लिए अलग चीज है। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था नजीर भाई कि इट्स नॉट यू, इट्स नॉट मी, is a society living around you or the one who dictates how you should look as per the religious doctrines themselves? वो pressure है क्या, पूछ रहा हूँ आप पे? No, nobody cares nowadays. Nobody cares about it. हाँ, everyone has its own choice what to do. That's आज ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, so यहाँ पे भी आज कुछ नहीं है ऐसा है कि मैं बचपन से ज्यादा मतलब शेविंग वगैरह नहीं करता हूँ, ऐसे ही रखता हूँ, ज्यादा लंबी भी नहीं रखता हूँ, ऐसे ही रखता हूँ। तो ये एक पर्सनल जो मेरा ये है वो है। Go ahead, Nina. Yeah, it's a style these days. सभी beard रखते हैं. I think I've seen USA में भी, यहाँ के लोग भी, I think they have started keeping beard. So I think this is in style maybe. Nina, मेरा सवाल वो नहीं था। See, choice is okay. Under duress, under pressure जो है वो बात कर रहा हूँ मैं। See, यहाँ US में western country choice रखो ना रखो, लेकिन वहाँ के is there insistence that being a Muslim boy you have to have, ऐसा वो सवाल पे? No, nobody. Okay, that's what. Okay. No, nobody's insisting or forcing to do so. That's what the question was. Okay, very good. Yeah. Go ahead, Nina, please go ahead. Yeah, no, that's good, Kay. We got a chance to ask you about, and you said about this movie where 70s, 80s की look थी. Are you talking about that web series you are doing? No, वो फीचर फिल्म है, नेटफ्लिक्स पे रिलीज होगी, नेटफ्लिक्स ओरिजिनल में, और मे बी थिएटर में भी होगी, क्योंकि थोड़ा लॉकडाउन वगैरह है, तो थिएटर वगैरह वो सब बंद ही काफी टाइम से पड़े हैं, मेरे ख्याल से 2 साल से अभी पड़े हैं। तो those very producers are fearing for their project for the loss,
तो आज तो काफी सारे ओटीटी हैं, जैसे सबसे हमारे जो आगे हैं, सबसे ऊपर जो है वो नेटफ्लिक्स ही है। तो नेटफ्लिक्स ओरिजिनल के लिए फीचर फिल्म है पहली, ओह ओके, नेटफ्लिक्स और के उसमें लिए। काफी सारी स्टार कास्ट है। हाँ, ओके तो उसमें काफी सारे स्टार्स हैं, जैसे नसीरुद्दीन शाह है, हुमा कुरैशी है, मनीषा कोइराला है, और ओह जो तितली पिक्चर का जो लीड हीरो है शशांक अरोरा, उसके साथ मेरा मतलब रोल है उसमें। ओके, यू कैन सी, यू कैन वॉच इट, हाँ, व्हेन इट विल बी रिलीज। तो या उसके साथ नेम मेरे ऑफ द जो मूवी, सीन है, ऑफ कोर्स आपके नाम से पता फ्रीडम, चल फ्री जाएगा। हाँ, या फ्रीडम, फ्रीडम है पिक्चर का नाम। अच्छा फ्रेम। फ्रीडम आप गूगल में डाल के देखिए, दिवाकर बनर्जीज अपकमिंग फिल्म फ्रीडम, तो उसका थोड़ा डिटेल्स निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये है नज़ीर भाई कि आप डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं कि वन स्टेप अहेड above everybody in the film industry, right? When the director decides a script and how it's going to be shot, movies कहाँ पे वगैरह वगैरह, when there is a controversial script होती है, तो more than the fan lovers, the community gets involved to try to really protest against it. And does it have any bearing, any pressure on the director कि इसको script को change करें, या otherwise the movie will not be released because a lot of money has been invested in the movie? So is there the pressure most of the producer directors face, especially directors I'm saying? या वी कैन से, देखो क्या चीज होता है, जैसे पद्मावती पिक्चर आई थी तो Right, काफी सारा कंट्रोवर्सी उसमें correct, भी हो गई थी, है right. ना। काफी सारी पिक्चरें ऐसी आई थी जिनमें काउंटर, लेकिन अभी या तो फोर्सफुली डायरेक्टर को चेंज कराते स्क्रिप्ट, या तो कुछ और। एक्चुअली उसमें देखो, यहाँ पे सबसे बड़ी अफसोस की बात मैं कहूंगा, एक ड्रॉबैक है इसका, जो पॉलिटिक्स इसमें घुस जाती है ना, तो वही उसके हिसाब से वो सब चीजें फिर होती हैं। True, true. अदरवाइज एक किसी भी मेरे ख्याल से फिल्म मेकर का ऐसा इंटेंशन नहीं होगा कि मैं किसी कम्युनिटी, किसी रिलीजन या किसी चीज को हर्ट करूं। Correct. तो वो ध्यान में रखिए, वो तो उसको तो एक मेरे ख्याल से एक आर्ट वर्क के हिसाब से देखते हैं। Mm. तो हम भी ये सब ध्यान रखते हैं, क्योंकि काफी सारी, देखो ऐसा इतना उतना भी मेरे ख्याल से फ्रीनेस ठीक नहीं है। हमको भी ध्यान रखना चाहिए, बीइंग ए फिल्म मेकर और बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, वी आल्सो हैव रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डू सो। Right. मेरा एक तो दूसरा, हमें भी उस I'm sorry to stop. मेरा सवाल ये है नजीर भाई कि अब जो अक्षय कुमार, I mean he brought so many social issues on the film. Padman आ गया, ये आ गया, वो आ गया. I mean he's trying to change the social awareness kind of thing people के में. So there are so many things in society that needs to be addressed. So aren't there any daring kind of a director or a script writer who really very subtly can start changing the thinking of the लोगों की जो thinking है stereotype हो गई है, उसको change कर सकते to bring to update to modern understanding, जहाँ western countries में है freedom of thinking, freedom of speech, freedom of expression? एक्चुअली यहाँ पे उतना जो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, हाँ वही यहाँ तो पे कुछ. उतना फ्रीडम भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। हम्म. क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे एक प्रोड्यूसर, उसको क्या करना, उसको अपने पैसे से मतलब है, उसको पिक्चर से मतलब नहीं आप क्या बना रहे हो क्या नहीं, है ना। तो अगर आप कुछ ऐसा उल्टा सीधा बनाते हो, वो बोलेगा मेरा पैसा डूब जाएगा, आप ऐसा मत करो, अच्छा, आप तो प्रेशर. बदल डालो ओके ओके, ना। प्रेशर. तो ये कॉर्पोरेट जब घुस गया इसमें, कॉर्पोरेट जब फिल्म मेकिंग में घुस गया, तो इसने ना इसका थोड़ा सा मतलब बैंड बजा दी थोड़ी, इसकी मतलब उलट फेर कर दी। अदरवाइज इसमें भी काफी सिंसियरिटी थी, जी जी लेकिन जी. अभी थोड़ी थोड़ी सी धांधली आ गई है इसमें, क्योंकि एक बिजनेस के हिसाब से अगर देखेंगे, इसमें बिजनेस की जो चीजें आई हैं, तो वो सबको, क्योंकि बीइंग ए फिल्म मेकर अगर कोई अपने हिसाब से, मैं एक बात बताता हूँ आपको, जैसे राम गोपाल वर्मा अभी बीइंग ए फिल्म मेकर डूब गए हैं, लेकिन वो क्यों डूब गए, वो अपने फ्लेवर के हिसाब से पिक्चरें बनाते हैं। लेकिन आज के दौर में, आज की जनरेशन में, हमें लोगों का जो मूड है, टेम्परामेंट है, जो उनकी जो थिंकिंग, उसके अकॉर्डिंग, उनका जो सेंसेशन है, उसके अकॉर्डिंग हमें पिक्चरें बनानी पड़ती हैं। तो क्योंकि हमें बिजनेस भी करना है, सिर्फ पिक्चरें बना करके डिब्बे में घर में रखना ही नहीं, खुद को नहीं देखना। तो ट्रू ट्रू ट्रू. वी आर मेकिंग फॉर ऑडियंस, नॉट फॉर हिमसेल्फ, नॉट फॉर आवरसेल्फ। तो ये सब चीजें जरूरी करनी है ना, But in your बिजनेस भी करना। in your opinion, you think film industry has got some kind of a
responsibility towards the society के they could really make a little change. PK आई थी movie आमिर खान की, so a lot of things Yeah. they were just trying to expose out कि although there were controversy, but people understand कर रहे हैं. He covered all the beliefs, all three systems, whatever is prevalent in India, and he's trying to understand कि ये blind faith क्या होता है, अंधभक्ति क्या होती है, ये क्या, I mean that kind Actually, of, go ahead. एक्चुअली वही चीज मैं आपको पहले बता रहा था कि जी. देखो, people doesn't know the exact, they doesn't even know the exact knowledge of their religion. They don't know their religion exactly. जी. So blind faith की अगर बात की जाए तो there is lot of things going around us. तो काफी सारी चीजें हैं ना, तो उसमें रिवील हो गई है. तो आप भी उस पिक्चर से काफी प्रभावित हो गए हैं लोग कि नहीं यार ये चीज तो है, गलत है ना. तो ये तो सिंपली अगर मैं एक लॉजिक के हिसाब से अगर मैं सोचूं तो मैं बोलूंगा नहीं यार, अगर मैं कहीं पे कुछ मंदिर में या कहीं पे दरगाह पे कहीं पे कुछ चीज दान चढ़ाऊं, उससे अच्छा है कि उसको जो जरूरतमंद है, जो नीडी पीपल है, उनको दे दूं. तो मेरे ख्याल से उससे अच्छा है. ये तो लॉजिकल भी सही है ना. Correct, makes sense. है ना. Nina, you agree on that? तो Nina, what he's saying? Yes, true. I think we should invite him for our forum for social awareness. Social I think one day he should come and talk about. Every Friday हम करते हैं. आपके ख्यालात इतने अच्छे हैं सोसाइटी के लिए, और ना ही आप अच्छी मूवीज बनाएंगे, बट आप खुद अच्छे इंसान हैं. आप जहाँ जाएंगे, I think you will bring together people. I think you have that quality. He has that quality, and Nazir I think if bhai, we every Friday we do BTC forum for social awareness. नीना उसको होस्ट करते हैं एवरी फ्राइडे, आधा घंटा पौने घंटे के लिए, 10:30 at night. सो आप इवन इफ डोंट कम ऑन वीडियो, अगर दिल्ली में हो तो फोन से भी कर सकते हैं. वी कैन टेक राइट अवे द ऑडियो फ्रॉम देयर, क्योंकि वी वांट पीपल हु रियली हैव सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ वी कुड रियली चेंज सोसाइटी एंड ब्रिंग अवेयरनेस ऑफ व्हाट वी आर सो विक्टिमाइज्ड बाय पीपल हु थिंक व्हाट दे वांट, एंड हाउ वी कैन कम आउट ऑफ दैट काइंड ऑफ ग्रिप. कि अपने रीजनिंग सोचो. रीजनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, लॉजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो तो नीना, you can invite him. Yes, next time. I know he has a very busy schedule, but one day when he's available, we'll ask him. No, ये तो फोन पे आ सकते, जहाँ भी फोन पे आ सकते हैं. नीना, it's not a beauty Friday आधा घंटे. Topic of his choice, जो भी बोलना चाहेंगे. Yeah. And Dr. Nemeth, we have more time for few one minutes of his songs, so we can conclude. Sure, Nina, sure, go ahead. Before that, I want to say something. Please. Actually, जो ऑडियो विजुअल जो मीडिया है, चाहे कोई भी, चाहे सोशल प्लेटफॉर्म हो या कुछ भी हो, तो उसका लोगों के जहन पे बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत इफेक्ट होता है. तो इसलिए मेरे ख्याल से तो फिल्मों का काफी सारा असर लोगों में दिखता है ना. तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी कैन से बहुत बहुत गहरा असर पड़ता है ना. डेफिनेटली मेरे ख्याल से काफी सारी ऐसी पिक्चर हैं जिनको देख देख के लोगों ने नहीं यार ये ऐसा चीज है, ये ऐसा चीज है. और काफी जो भी आज जैसे सोनू शर्मा है, या जो क्या नाम है उनका, अभिनव बिंद्रा, क्या नाम है उनका, जो ये अपने मोटिवेशनल स्पीकर हैं काफी सारे. तो उनका भी है ना, तो उनका भी यही, मैं कुछ लोगों को देखता हूँ कि वो भी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन मेरा अपना एक अलग पर्सपेक्टिव है. जैसे मेरा ये मानना है कि दो ही चीजें होती हैं हर एक लाइन में, एक तो नेगेटिव, एक पॉजिटिव, है ना. तो अक्सर लोग बोलते हैं कि यार नेगेटिव चीजों को मत देखो, बस पॉजिटिव को आगे लेकर के चलो, है ना. तो इस जो एंगल से इसमें मेरी एक ओपिनियन है, वो ये है कि देखो पॉजिटिव चीजें तो इंसान के साथ होती है तो इंसान को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना. राइट. तो खुशी मिलती है, मान करके चलो अगर हमने कोई काम किया, उससे मेरा प्रॉफिट हो रहा है, तो ये पॉजिटिव चीजें है ना. तो उसके लिए हमें कोई वो नहीं करना चाहिए. अगर हम उसमें कम भी ध्यान दें, खुशी तो मिलती है ना, कम भी ध्यान दे तो कोई ये नहीं है. लेकिन जो नेगेटिव चीज है ना, उसमें हमें ज्यादा, उस पे हमें फोकस है, इसलिए करना है कि उसमें देखना है कि नेगेटिव चीज अगर हुई है तो क्यों हुई है ना. तो ज्यादा हमें, हाँ, उसको हमें ज्यादा परखना है, ज्यादा उसका ज्यादा केयर करना है. अगर नेगेटिव चीज हुई है तो ये क्यों हुई है, उसके पीछे जो लॉजिकल रीजन है वो क्या है ना. ट्रू. तो पॉजिटिव चीजें अगर होगी तो वो तो पॉजिटिव चीजें ही लेकर के आएंगी ना. अगर नेगेटिव चीजें होंगी वो तो लॉस भी लेकर के आएगा, डिसअपॉइंटमेंट भी लेकर के आएगा, है ना. तो और फिल्म लाइन में तो एक दिन में तो लाखों डिसअपॉइंटमेंट, कहीं पे
हम ऑडिशन देने जाते हैं तो फिट अनफिट वहीं से भगा देते हैं ना, तो ये सब चीजें तो ये है। यू आर राइट, नहीं इट इज राइट नज़ीर भाई, नेगेटिव के फॉल आउट्स तो ज़्यादा मेरे हैं, नेगेटिव फॉल आउट्स, पॉजिटिव हाँ के तो तो हमेशा होने, हाँ तो या दैट्स टू मेक सेंस, या हाँ तो मेरे ख्याल से एक एक वो है ना, एक ये एक अपना एक ऑब्जर्वेशन है मेरा। जी तो अक्सर जो कहते हैं, क्योंकि मैं भी इस चीज से गुजरा हूँ काफी, मैंने भी काफी आप भी कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से लाइफ तो स्ट्रगल ही है। तो स्ट्रगल में मैंने जो मेरा ज्यादा मतलब पहले फिल्म स्कूल से पास आउट होके काम के लिए निकला मार्केट में, तो ये सब चीजें आती हैं। तो फिर कभी कभार इंसान सोचता नहीं यार मैं तो वो ऐसे दिखता नहीं हूँ, या मुझ में वो सब बात नहीं है ना, तो मैं नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैं उन्होंने अनफिट बता दिया, वो डिसअपॉइंटमेंट कर दिया है, वहां से निकाल दिया है ना। तो लेकिन एक चीज ये हमेशा मेरे साथ रहती है, नहीं यार जो मुझ में कलाएं हैं वो उनमें नहीं, जो मैं कर सकता हूँ वो नहीं कर सकते, है ना। ट्रू, बट इज इट और ट्रू, राजपाल यादव जो कर सकता है वो सलमा खान, इज इट ट्रू, तो ये तो नेचुरल है ना। ट्रू, मेरा मेरा सवाल यस है, यस गो इज इट अहेड। इज इट ट्रू नज़ीर भाई कि पीपल हु कैन नॉट डू व्हाट यू डू बिकम क्रिटिक्स? नहीं इट इज नॉट ऑफन, बट क्या है ना, मेरे ख्याल से फेलियर में जो ज्यादा चीजें जो लोग हैं वो, अब एक मेरे ख्याल से एक क्रिटिक होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बीइंग ए क्रिटिकल ऑफ हिमसेल्फ इज बेटर देन बीइंग क्रिटिकल ऑफ Others. सक्सेसफुल पीपल, हाँ, है ना। करेक्ट। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप कोई चीज़ को क्रिटिक दिखा रहे हैं, यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई एंड रेक्टिफाई ऑल्सो, यू शुड बी एबल टू हैव द आंसर। आपने कुछ गलती की, क्रिटिक किया आपको, तो आई शुड बी नोइंग नॉलेज कि हाउ कुड आई मेक द राइट ओपिनियन टू मेक द क्रिटिकल वॉट एवर जो किया उसको सुधारने का। क्रिटिसिज्म इज सो नेसेसरी। जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, इतना ही जरूरी क्रिटिसिज्म भी है, क्योंकि जब तक आप क्रिटिसिज्म आपको नहीं होगा ना, आप अपने आप को सुधारेंगे नहीं। नहीं नहीं, मेरा सवाल ये है नज़ीर भाई, क्रिटिक करने वाला शुड नो द आंसर ऑल्सो, हाउ टू करेक्ट यू। नहीं उस देखो वो क्रिटिक्स तो अपने हिसाब से क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर बार वो आंसर जानते हैं, है ना। क्योंकि कभी कभार क्रिटिक्स है ना, कोई भड़ास में करता है या कोई जलन में भी करता है, क्योंकि एक इंसान का एक नेचुरल वो है प्रोसेस है ना, इंस्टिंक्ट। कभी कभार किसी को है ना इंस्टिंक्ट है, तो कभी कभार इंसान को ऐसा भी होता है कि नहीं यार भले ही किसी से कुछ ना हो लेकिन फिर भी जलन होती है ना, तो ये नेचुरल प्रोसेस, कोई जलन में भी कुछ क्रिटिसिज्म कर देता है, तो इट इज नेचुरल प्रोसेस। तो नीना यू एग्री? वी डोंट हैव टू वी डोंट हैव टू रिकॉग्नाइज देम, और वी डोंट हैव टू टेक इट सो सीरियस। Yeah, it's true. I mean, जैसे कहते हैं कि it's very important to stay positive. अपने अंदर अपना विश्वास और अपनी वो रखना पड़ता है, बहुत डिटरमिन। जैसे आप कह रहे थे सोसाइटी में होता है सब बुरे इंसान नहीं है, अच्छे बुरे हैं, ऐसे हर थिंक हर इंसान भी उसके अंदर दोनों क्वालिटीज होती हैं। तो ये नहीं कि अगर कुछ नेगेटिव है तो हम उससे, आपने जैसे कहा, कुछ सीखें, अपने वो फेलियर या उस नेगेटिव पॉइंट से हमें कुछ सीखना चाहिए, खुद के क्रिटिक खुद ही बनना चाहिए। एग्जैक्टली, यू स्टार्टेड एग्जैक्टली, या खुद ही आपने स्टार्ट किया कि हम खुद के टीचर सबसे पहले हैं, वी आर द सेल्फ टीचर जैसे कहते हैं, अपनी कमियों से देखें। मेरा एग्जांपल ये था नज़ीर भाई कि आप डायरेक्शन कर रहे हैं, आई एम नॉट डायरेक्शन में कुछ आइडिया नहीं, जीरो। मैं कि नज़ीर भाई ये ठीक नहीं होता, आई डोंट नो व्हाट आई एम टॉकिंग। Another director tells you, और कोई डायरेक्टर बोलता है आपको, नज़ीर भाई आई थिंक दिस इज द वे, यू विल टेक इट मच बेटर देन द पर्सन हु हैज नो आइडिया व्हाट डायरेक्शन इज। नहीं एक्चुअली देखो क्या है ना, इट इज नॉट नेसेसरी दैट बीइंग ए बिग फिल्म मेकर आई एम ऑलवेज ट्रू। अच्छा, यू नो समटाइम्स आई मैं कभी कभार छोटे बच्चों से भी सीखता हूँ कि नहीं यार ये चीज है ना, ये ठीक है, इसमें पिकअप कर लेते हैं, जो अच्छी अच्छी चीजें है ना उनको पिकअप करो, तो ऐसा ये नहीं है। लेकिन हाँ कभी किसी का सजेशन है कि ऐसा है ऐसा मत करो, तो इट इज इजी है, इसमें कोई ऐसा ये नहीं है। लेकिन हाँ किसी चीज को बोलेगा कि नहीं यार ऐसा ये है, तो पूरा उसका उलट फेर कर देगा, मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से जो मैंने जो इमेजिन किया है उसके हिसाब से मैं अगर कुछ बनाना चाहता हूँ तो उसको पूरा बदल दे, तो मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा। मैं जो मेरे जो अपना जो मेरा नजरिया है देखने का, ये जो मेरा अपना इमेजिनेशन है, तो वो मैं उस हिसाब से बनाऊंगा, है ना। क्योंकि जो मैंने चीजें सोची है वो मैं उसी हिसाब से बनाऊंगा ना। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि मेरी सोच किसी और की सोच नहीं हो सकती। राइट नज़ीर भाई, सो व्हाट यू आर सेइंग मेक्स सेंस, यू डोंट हैव टू गेट द अप्रूवल फ्रॉम एवरीबॉडी टू व्हाट यू फील इज राइट ऑन योर बिहाफ। या इट इज नॉट ऑलवेज, देखो
मेरे ख्याल से एक चीज ये है, देखो अगर कितना भी बड़ा फिल्म मेकर हो, ये जरूर नहीं कि हर बार वो सही हो, है अच्छा। ना। क्योंकि इंसान ऐसा नहीं है कि इंसान, ये तो फ्लेक्सिबिलिटी है ना। हम्म। ये जरूर नहीं कि हर बार मेरा ये ऐसा चीज है, अलग अलग वो होता है, देखने का वो होता है, नजरिया है। नजरिया होता है ना। तो ये जरूरी नहीं, लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि कोई मतलब अनप्रोफेशनल कोई ये आए तो वो बोलेगा नहीं पूरा ऐसा करना है। हाँ, सजेस्ट कर सकता है ये चीजें हैं, तो मे बी उसमें अगर 10 चीजें बताएगा, मे बी उसमें 3-4 चीजें ठीक भी होंगे, उनको पिकअप कर सकते हैं, है ना। सो वी कैन ट्रू ट्रू ट्रू। पिक अप दोस वेरी थिंग्स। नीना जी वांट्स यू टू सिंग अनदर सॉन्ग, प्लीज गो। उनकी रिक्वेस्ट है, कौन सा गाना रिक्वेस्ट कर दो? रफी साहब का, किशोर का, मुकेश का, गजल? याद गो अहेड नीना जी, योर चॉइस। नीना मैम की रिक्वेस्ट पूरी कर दो। अच्छा, एक पिक्चर आई थी, अर्थ। अर्थ। शायद अपने अर्थ अर्थ आई शबान थी, शबाना तो आजमी, यस शबान, या शबाना आजमी एंड फारूक शेख। कुलभूषण खरबंदा। अच्छा अच्छा अच्छा। यस या शायद मेरे ख्याल से आप याद हो आया जाए। होगा आपको। अच्छा, तो किसने गाया? उसमें काफी सारी जो मेरे ख्याल से एक गजल गाई थी जगजीत सिंह जी ने, ओके मतलब सॉन्ग ही गाया था। ओके, होठों से छू लेने दो। नो नहीं नहीं नहीं, वो होंठों से, नहीं ये उसमें एक ओके एक बहुत मतलब एक दिल को छू लेने वाली एक मेरे ख्याल से वो नज्म है शायद, तो उन्होंने पिकअप करके उसको कंपोज करके उसमें गाया है। अच्छा अच्छा, गो अहेड प्लीज। कोई ये कैसे बताए वो तन्हा क्यों है, वो जो अपना था वही और किसी का क्यों है। यही दुनिया है तो फिर ऐसी दुनिया क्यों है। यही होता है तो आखिर यही होता क्यों है। एक जरा हाथ बढ़ाओ तो पकड़ लो दामन, उसके सीने में समा जाए हमारी धड़कन। इतनी गुर्बत है तो फासला इतना क्यों है। तो पूरा मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल मतलब ब्यूटीफुल अच्छा, हाँ, आपसे तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप सुनेंगे तो इसकी काफी सारी इसकी कटिंग है उसमें, मतलब है, क्योंकि ये एक पूरी पिक्चर पे फिल्माया गया है अच्छा अच्छा ये तो एक अगर आप अर्थ पिक्चर का एक्चुअली हमें क्या चीज है ना, देखो मेरे ख्याल से सिनेमा को स्टडी करना बहुत जरूरी है, उससे पहले कि हम उसमें घुस जाए, है ना, किसी भी चीज को, किसी भी फील्ड को, है ना। तो काफी सारे अलग अलग जॉनर या अलग अलग स्टाइल या अलग अलग जो थिंकिंग है या अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, उस सब चीजों में देखो मैं जैसे एक्शन मूवी वो भी देखता हूँ, है ना, सेंसेशनल मूवी भी देखता हूँ, थोड़ा कॉमेडी भी देखता हूँ, है ना। तो अलग अलग चीज में अलग अलग वो पिकअप करके मैं अलग अलग चीजें सीखता हूँ, है ना। तो खुद भी अलग अलग चीजें क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, तो वो सब चीजें काफी सारी चीजें जो है काम आती हैं। ओके। आई जस्ट वांट टू स्टॉप हियर। रिक्वेस्ट है दोस्तों हु आर वाचिंग, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अपकमिंग बॉलीवुड स्टार नज़ीर अहमद साहब, तो यू कैन प्लीज़ राइट ऑन फेसबुक, आई आस्क हिम क्वेश्चन। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है नज़ीर भाई कि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, तो सिंगर जो रफ़ी साहब हैं, मुकेश, किशोर, दे डिड नॉट हैव ऑटो ट्यूनिंग दोज डेज, राइट? तो मिस्टेक ये कहीं होती है, तो बहुत ही मिस्टेक होती है तो दे री रिकॉर्ड द एंटायर सॉन्ग टिल इट कम्स परफेक्ट 15 बार 20 बार। आजकल की मिस्टेक होती है, पंच इन करे, ऑटो ट्यून कर दे तो वन बन गया। तो वो डिफरेंस क्या रहा फिर? हाँ, मैं ये कहूंगा कि आजकल तो हर कोई वो क्या बोलते हैं सिंगर बन बन गया है, लेकिन जी। जो उसमें सबसे बड़ी बात है कि आजकल लोग काफी, क्योंकि एडवांसमेंट आ गए हैं, तो आलसी हो गए हैं लोग, है ना। हम्म। मुझे अगर दिन में 10 बार रियाज करना है तो मैं रियाज नहीं करूंगा, लेकिन
अब मशीनों से ही काम करूंगा, है ना। क्योंकि पहले पहले लाइव रिकॉर्डिंग होती थी तो दिन में 10-10 बार अलग म्यूजिशियंस को बुलाया जाता करेक्ट, था, फिर पूरा करेक्ट, हॉल में सबको रिहर्सल करवाया जाता था, है ना। तो आज तो मैन्युअली पूरा जो डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन है उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो उसको मिडी कीबोर्ड से कंप्यूटर में एंटर कर लो, बीट वगैरह अगर सेपरेट भी बजाना है वो भी बजा लो, या गिटार वगैरह का जो कॉर्ड्स प्रोग्रेशन जो है वो भी अलग से रिकॉर्ड करके एक एक पीस करके वो एक जो रॉ फाइल है वो बना करके प्रोग्रामर को दे दो, वो वहाँ पे प्रोग्रामिंग करके उसको मिक्स मास्टर करके वोकल प्रोसेसिंग करके, तो सिंगर कहीं और गाता है दुबई में, फॉरेन में, वो वहाँ पे वहाँ से वोकल डाल के दे देता, तो बाकी सारी चीजें जो है स्टूडियो में हो जाती है। तो पिच करेक्शन होती हैं, जैसे आपने ऑटो ट्यून का नाम लिया है, काफी सारी उसमें भी अलग अलग लेकिन चीजें हैं, वो मैं सब चीजें होके मैं बाहर आता है, मैं क्या लेकिन बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपकी ज़रूरत क्या है फिर? यू नो व्हाट आई मीन? तो है ना, लेकिन उसमें भी आज भी कई सारे के बहुत सारे कलाकार हैं जिनको वो सब चीजों का आज मतलब वो जरूरत नहीं पड़ती है ना, अच्छा, जैसे अपने हरिहरन जी है, जी, पेपोन है, हाँ जो पेपोन है, जी, जी, और जैसे हरिहरन जी हैं, पेपोन जी हैं, अरिजीत सिंह है ना। और नए सिंगरों में भी काफी सारे जो लोग हैं राइट, जो अच्छा गाते हैं, और जिनको म्यूजिक का वाकई में जिनको आता म्यूजिक है, है, जैसे शंकर महादेवन आता है। है। आई हाँ, थिंक जैसे शंकर। मेरे ख्याल से नज़ीर भाई, ये जो ऑटो ट्यून जो है ना रिकॉर्डिंग में कर सकते हैं, व्हेन दे आर गिवन अ चांस टू सिंग लाइव, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। हम्म, एम हाँ, आई राइट? नहीं एक्चुअली देखो क्या है ना, देखो देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्टूडियो रिकॉर्डिंग एंड द लाइव परफॉर्म। देखो स्टूडियो में हम कंडेंसर माइक्रोफोन का यूज करते हैं, और लाइव में हम जो हमारा डायनामिक डायनामिक माइक। डायनामिक जो माइक्रोफोन उसका यूज करते हैं, लेकिन अब क्या क्या हो गया है ना, अब सबका एक मिक्स वो हो गया है, मिक्सअप हो गया है। और मेरे ख्याल से जो लोगों ने स्टूडियो में भी जो बड़े बड़े सिंगर है उन्होंने गाया है, लेकिन वो जो लाइव करते हैं ना उतना अच्छा नहीं गा नहीं, लिप पाते। सिंक करते हैं वो, आज भी आप देखेंगे। हाँ, लिप सिंक करते तो हैं। हाँ, नहीं लिपसिंग नहीं करते, वो ओरिजिनली गाते हैं लेकिन उतना अच्छा नहीं गा पाते, अगर आप लाइव का भी करेक्ट, उनके देखेंगे। करेक्ट, तो करेक्ट। इसीलिए मेरे ख्याल से जो गजल सिंगर्स है, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा नॉलेज म्यूजिक का उनको रहता है, और वो तब सीधे बाजे पे हारमोनियम पे ऐसे विदाउट माइक भी अच्छे खासे गा सकते हैं। जैसे रफाकत अली है, जी, जी, गुलाम जी, अली है, जगजीत जी, जी जी, है, चंदन दास जी है, मास्टर सलीम है, और काफी सारे लोग हैं जी, आज भी, जी, 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 या सुरेश वाडीकर जी है ना। जी, तो काफी सारे लोग आज भी हैं, या पंकज उधास जी हैं, जो भी गजल के जो भी हैं जी। उनको, जो भी गजल सिंग, इसलिए मैंने गजल को ज्यादा प्रेफरेंस दी है ना। हाँ, हाँ, हाँ। म्यूजिक में सब चीजों, सब जो जॉनर अलग अलग है उसमें गजल सबसे ऊपर आएगी, क्योंकि गजल में धांधली नहीं चलती, क्योंकि उसका एक अलग एक वेरिएंट है, एक वेरिएशन है, उसका एक अलग अपना एक फ्लेवर है, उसमें धांधली नहीं चलती, उसमें वो सब चीजें नहीं चलती कि आप करोगे कि ऑटो ट्यून लगाओगे, है ना। तो वो अगर राइट। किसी चीज को एक शेर को फ्लो में बोलते हैं तो उसको वो इफेक्ट देते हैं, ओरिजिनली वो इफेक्ट देते हैं कि जैसे वो होता होगा। जैसे गुलाम अली का एक गजल में एक शेर है, तेज हवा ने मुझसे पूछा, तेज हवा ने मुझसे पूछा, रेत पे क्या लिखते रहते हो, किन सोचों में गुम रहते हो। तो ऐसे वो गाता है कि ऐसा लगता है कि यार सच्ची में कोई बोल रहा है कि रेत पे क्या लिखते रहते हो, वो इफेक्ट आता है ना, अगर हम इमेजिन करेंगे तो वो इफेक्ट आता है, लेकिन करेक्ट, जो करेक्ट, करेक्ट। और बाकी जो चीजें हैं ना उसमें नहीं आता। तो वो मेरे ख्याल से बहुत ये चीज मतलब इम्पोर्टेंट है। ऑब्जर्व करने वाली चीज ट्रू, है। ट्रू। हम्म। राइट। थैंक यू वेरी मच नीना जी। प्लीज क्लोजिंग में कुछ अगर पूछें, कुछ कहेंगे आप अपने सुनने वालों को? नो, थैंक यू सो मच। उनके बिजी स्केड्यूल में आज उन्होंने हमारे साथ शेयर किया, एंड इट्स गुड टू नो अबाउट द फिल्म मेकिंग, और अच्छा लगा सुन के कुछ नई बातें भी, और आपको मिलके भी। एंड वी विश यू ऑल द थैंक यू सो बेस्ट कि आप जो भी फ्यूचर प्रोजेक्ट करें, एंड विल बी ऑल सक्सेसफुल। एंड थैंक यू सो और मच फॉर क्लोजिंग के पहले मच। आप कुछ कहना चाहेंगे अपने व्यूअर्स के लिए? ओपिनियन, गो अहेड प्लीज, फ्यू वर्ड्स अबाउट जी, व्यूअर्स के लिए। देखो मेरा बस मैं यही कहना चाहूंगा कि बस लाइफ में कभी डरिए मत कि कोई डिसीजन ऐसा है, कहते हैं कि
क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, कोई चीज अगर सक्सेसफुल भी नहीं होगी फिर भी एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, है ना। Yes. तो Thank you. ये चीज हम हमेशा याद रखिए कि हर एक, एवरीवन इज यूनिक एंड एवरीवन इज Special. एक अलग एक पर्सनालिटी है ना, जी जी स्पेशल जी। पर्सनालिटी। हाँ हाँ तो हाँ। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि जो चीजें मुझ में है वो किसी और में नहीं है, जो उसमें है वो मुझ में नहीं है ना। True true. तो कई लोग पैसिव होते हैं, कई लोग एक्टिव होते हैं, कई लोग बोथ होते हैं, एक्टिव और पैसिव। कई लोग थोड़े सॉफ्ट होते हैं, कई लोग एंग्री होते हैं, है ना। तो ये सब मैंने जैसे आपको पीसीबी का एग्जांपल दे दिया था, वो इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी होता है, उस पे अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, तो सब मिला करके सर्किट बनाते हैं, तो सबका मतलब एक अलग अलग अपना महत्व है True ना। true true. डेफिनेटली है ना, आते तो रहिए आप बस नज़ीर भाई, आते रहिए। इट इज़ वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। एंड बीटीसी से कुछ Yes. जाके, स्पेशल नीना मैम आपको भेज देंगे बीटीसी फोरम में। फ्राइडे क्या होता है, टाइम रहता है, ओके कर दो, ज्वाइन कर दो फोन से ही, विल बी ओके, नॉट प्रॉब्लम, ठीक है ना। विल ओके, टेल। आई विल बी देयर, लेकिन लेट मी नो व्हेन यू यस आर यस, डूइंग। एवरी फ्राइडे होता है वो, शाम के 10:30 मेरा रात के। क्योंकि टुमारो आई एम लिविंग फॉर दिल्ली, यस यस। Yeah. तो कुछ दिन लग जाएंगे, उसके बाद फिर से मैं आके ये एडिटिंग का मेरा प्रोसेस जो है आगे करूंगा। यस यस, चलो और ठीक है। एक गाना यहाँ पे भी शूट करना था, और दिल्ली में भी एक्चुअली शूट करना था गाना, लेकिन मैं उसको भी थोड़ा डिले करूंगा क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है वहाँ जी पे जी रुकने का, जी, और बहुत गर्मी भी है उधर। सो उसके लिए भी मैं थोड़ा ठीक सा है। विश यू ऑल द डिले बेस्ट करूंगा। अपने व्यूअर्स के ओके, साथ, थैंक यू अपने। थैंक यू नीना जी, थैंक यू। ऑलराइट, Yeah. थैंक Thank यू। you. थैंक यू, गुड नाइट, Thank you. थैंक यू। Thank you. बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।